हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग महेश बंडवाल जी की बुक से प्रैक्टिस करते हैं जो ज्योग्राफी की है। और हम लोगों ने लेसन 1 में भारत की भौतिकी, आकार और स्थिति के बारे में बात करी थी। आज हम लोग लेसन 2 करेंगे भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें से ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस प्री और बीपीएससी प्री और आरओ पेट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कोकर तट कहते हैं। चलिए हम लोग तट और अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो कोकर तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है, दमन से गोवा तक। मालाबार तट, जिसको केरल तट कहते हैं, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग होता है। फिर कोरोमंडल के बारे में बात करेंगे, जो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है। पाक जलडमरू मध्य, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पाक जलडमरू मध्य के बारे में बात की गई है तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो आप सभी को पता होगा जो तमिलनाडु के जस्ट नीचे पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है, श्रीलंका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी मतलब वाटर स्ट्रेट मतलब जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य के नामकरण ब्रिटिश शासन में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन को लेकर विवाद चलता रहता है हमेशा। सियाचिन हिमनद जो है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रिमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है, जो कि आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। सिंधु, सतलज, पंचनद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। अब्दुल कलाम द्वीप चेंज करके रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण कर भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और एक साइंटिस्ट भी हैं, और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यदि भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसका उपयोग करता है, मतलब यहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है। डी ऑप्शन मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीन तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय
ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। वैरन का अर्थ होता है बंजर। बंजर जहाँ कोई नहीं रहता हो, इस द्वीप पर कोई भी मानव नहीं रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। खैबर दर्रे के बारे में बात की गई है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफेद कोस्ट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। इसमें दिया गया है निम्न दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है सतलज नदी घाटी में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले को तिब्बत की न्यागरी से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से पर्वत में प्रवेश करती है। आप सभी को पता है तिब्बत तो चाइना में। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रे के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन डी इज राइट, नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, इसी को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत, उत्तराखंड, तिब्बत, चाइना के मध्य में स्थित एक दर्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। दक्कन पैसेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है? बी इज राइट, दक्षिणी व लिटिल अंडमान। हिंद महासागर में स्थित दक्कन पैसेज एक जलडमरू मध्य है, मतलब कि एक वाटर स्ट्रेट है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह रटलैंड द्वीप का भाग है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। हम लोग क्वेश्चन 11 पे आते हैं। बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान। तो आपको पता है ठंडा रेगिस्तान इसमें से कौन सा हो सकता है? लद्दाख हो सकता है, जो कि एक बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन 12, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। काराकोरम पर्वतमाला का एक पार्ट होता है साल्टोरा पर्वतमाला, जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसीलिए इसे काराकोरम
के हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर ऊंची तथा इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर जो 17-22 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद यानी गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 मीटर की लंबाई में विस्तृत है। दक्षिण में स्थित रायसीना पहाड़ी जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी श्रेणी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 15, नागा खासी और गारो पहाड़ी स्थित है। नागा खासी गारो जो है आप सभी को पता है, जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उसी साइड पड़ती है। ये पूर्वांचल पर्वतमाला में ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी, गारो पहाड़ियां सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? पीर पंजाल, अराकानियोमा, सुलेमान साल्ट रेंज। अराकान ये सारे जो है सुलेमान साल्ट रेंज वगैरह जो है पाकिस्तान में आ जाता है। अराकानियोमा तो म्यांमार में पड़ता है। और पीर पंजाल की बात करें तो ये हमारे भारत में स्थित है। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ये भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। मतलब पीओके में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकानियोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? डी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी इज राइट ऑप्शन। नल्ला मल्ला पहाड़ियां पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल, नेल्लौर, गुंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना में महबूबनगर एवं नालगोंडा राज्यों में विस्तृत है। भैरानीकोंडा जो 3048 फीट नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? अभी हमने आप सभी को ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। बताइए। इस ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय भाग है जो कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान एवं तमिलनाडु का मैदान। विश्व में क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता था। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है।
जो 8,611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 में माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन करेक्ट। माजुली नदी द्वीप जो है ये असम में स्थित है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग मीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड की श्रेणी में शामिल पर स्थित ये हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 22 सर क्रीक कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सही है। गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर स्थित है सर क्रीक गुजरात भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के मध्य सिंध प्रांत से अलग करता है और ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भाग जलमग्न रहता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करेंगे। तो अराकानियोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। आपको पता होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर म्यांमार। अभी इस पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है। इसीलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम नागालैंड एवं मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। आज हम लोग 23 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट करेंगे और आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।